एक दफा का जिक्र है कि एक चरवाहा अपनी भैंस के साथ घूम रहा था और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन जब चरवाहा अपनी भैंस को चरा रहा था, वो एक सेब के दरख्त है के नीचे बैठ गया ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। उसी वक्त एक भोका और चालाक भेड़िया चुपके से उनके पीछे आया और सोचने लगा, ये भैंस मेरे लिए जबरदस्त दोपहर का खाना बन सकती है, लेकिन पहले मुझे इस इंसान को हटाना पड़ेगा। अचानक भेड़िया चरवाहा और भैंस के सामने आ गया और बोला, मुझे तुमसे कुछ सवालात पूछने हैं। अगर तुम जवाब न दे सके तो ये भैंस मेरी होगी। चरवाहा और भैंस दोनों ये सुनकर हैरान हो गए और सोचने लगे कि भेड़िया क्या पूछेगा। फिर भेड़िए ने पहला सवाल किया, एक भैंस जो कि इतनी ताकतूर है और जिसके पास मजबूत से सींग हैं, वो एक इंसान की गुलामी क्यों करती है? भैंस बोली, मैं उसलिए चरवाहा की मदद करती हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा खाना खिलाता है और मेरी देखभाल करता है। भेड़िए ने अगला सवाल किया, एक चरवाहा कैसे इस बड़ी भैंस से काम ले सकता है? क्या उसके हाथ में कोई जादू की छुरी है? चरवाहा मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये जादू की छुरी नहीं है, ये हमारी अक्ल है जो हमें काम आती है। भेड़िए को समझ नहीं आया और उसने पूछा, अक्ल ये क्या है? ये तो कोई जवाब नहीं। मैं अब उस भैंस को ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इस अक्ल के बारे में ज्यादा जानने की जस्तजू है। मेरे लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस अक्ल का तमाशा दिखाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। भेड़िए ने पूछा, वो क्या शर्त है? चरवाहा बोला, जब तक मैं अक्ल लेने जाऊं तुम्हें इस दरख्त के साथ बंधना पड़ेगा ताकि मैं आराम से जा सकूं और भैंस भी महफूज रहे। भेड़िया अक्ल के बारे में इतना जस्तजुमंद था कि वो राजी हो गया और चरवाहे ने उसे दरख्त से बांध दिया। चरवाहा कुछ देर के बाद एक बड़ा सा बक्स लेकर वापस आया और भेड़िए को देखा। फिर उसने बक्स का ढक्कन खोला। भेड़िए ने बक्स को देखा और बोला, उसमें अक्ल कहाँ है? चरवाहा ने कहा, अक्ल अंदर है, एक कोने में छिपी हुई। अगर तुम्हें नजर नहीं आ रही तो मैं तुम्हें खोलने देता हूं ताकि तुम देख सको। जैसे ही भेड़िया बक्स के अंदर घुसा, चरवाहे ने उसका ढक्कन बंद कर दिया और बोला, अक्ल किसी बक्स में नहीं आती, अक्ल दिमाग में होती है और उसे पाने के लिए इंसान को खुद सोचना पड़ता है। भेड़िया हैरान हो गया और कहा, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा किसी की अक्ल को कमजोर नहीं समझूंगा और सबके साथ इज्जत से पेश आऊंगा। अगले दिन सुबह चरवाहा और भैंस वापस आए और भेड़िए को बक्स से निकाल दिया। इसके बाद से भेड़िया जंगल में हर जानवर का एहतराम करने लगा और हर किसी की अक्ल का एहतराम करने लगा।